प्लीज बोलिए। ऐश्वर्या भाई जी चाचा, ये जो बीजेपी का जो चाल चरित्र चेहरा है, इनके हाथ, रिजवान साहब रुक जाए, एक एक करके आ रहा हूं। इनके हाथ खून से रगे हुए हैं, चाहे वो गोधरा का कांड हो। हर्षवर्धन जी ने क्या गलत कहा, हाँ, मुझे बताओ। क्या विपक्ष को ये नहीं पूछना चाहिए कि आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि बताए बीजेपी, बताए राकेश त्रिपाठी, बोलने दोगे, बोलने दोगे या नहीं दोगे? क्यों नहीं पकड़े? हर्षवर्धन जी को तो आपने पूरा टाइम दिया, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। सवाल पूछ रहा हूं भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। प्लीज दीजिए। कि बीजेपी के हाथ खून से रगे हुए हैं, गोधरा कांड से लेकर के जो देश में मारकाट मची हुई है, और ये जो सवाल का जवाब बीजेपी की सरकार में ये अभी पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगाया बलात्कार का, इस पर ये क्या कहेंगे जो अभी प्रवचन दे रहे थे? और टैनी जो गृह राज्य मंत्री है वो नेम्ड एफआईआर में है, वो जेल की सलाखों के पीछे कब जाएगा? और जो ये पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे महिमा मंडित करके जिनको आप फूलमाला से सम्मानित करते हो, बिल्किस बानो के जो गुनहगार थे, उनको भी आप जो है गलत था, वो पहले ही जेल से निकालते हो और फूलमालाओं से सही नहीं ठहरा जा सकता। लेकिन चौधरी साहब, वो सरकार है जो अपराधियों को महिमा मंडित करने का काम चौधरी साहब, और बेकसूर इस सरकार में मारे जाते हैं। आप सीजन प्रवक्ता हो, लेकिन आप स्पीच पढ़ रहे हो। आप मेरी बात समझो, मैं आपसे पूछ रहा हूं विपक्ष को, अभी नहीं समझ तो लो, अब विपक्ष, अरे समझ तो लो चौधरी साहब जी, विपक्ष को ये नहीं पूछना चाहिए था कि सरकार से अभी कि बताए बाबा, बताए डीजीपी चौहान, बताए एडीजी प्रशांत कुमार कि ये पांचों शूटर क्यों नहीं पकड़े गए? आप कह रहे हो मार क्यों रहे हो, आप कह रहे हो पकड़ के रहे हो, आप कह रहे हो शूटरों को, आप ये नहीं पूछ रहे कहां गायब है? नहीं, आप पूछ रहे भैया छोड़ दो उन्हें, जरा रास्ता दे दो। ये क्या हो रहा है? ये सरकार में सिपाही से लेकर के डीजीपी तक और 2 दर्जन माफिया एक ही बिरादरी के हैं, योगी आदित्यनाथ के। बिरादरी आ गई? किससे पूछे हम? अभी तो आप हिंदू मुसलमान पूछे, अब आप बिरादरी पे सिलेक्टिव कार्रवाई क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अंधेर नगरी, माफिया का बिरादरी, राजा, टकेसर भाजी, टकासर खाजा। डॉक्टर अहमद जो है, डॉक्टर रिजवान अहमद, ये गुंडों का राज चल रहा है। डॉक्टर अहमद ठीक है, वो पुलिस के गुंडे, आपने अपना पॉइंट बोला। अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद सीधा आपके पास। आनंद दादा, आई वांट योर एनालिसिस। राकेश जी आ रहा हूं, आप बोलना चाहते हैं। डॉक्टर अहमद बोलिए। अगर आप जब पहली बाइट में मेरे पास आए थे, कोई अगर स्टूडियो में बैठा है तो उसका मतलब थोड़ी कि किसी के बीच में भी बोलने लगे। कोई नहीं बोलेगा, आप रिलैक्स कीजिए, कोई नहीं बोल रहा। बोलिए। दूसरी बात धर्म की बात आई, याद करिए जब अतीक अहमद के आदमियों ने उमेश पाल को गोली मारी, तो क्या किसी चैनल ने और किसी वक्ता ने यह बोला कि उमेश पाल हिंदू को गोली मारी? कि कोई एक घटना ऐसी हुई भारत में? नहीं हुई। हिंदू मुसलमान तब होता है जब आप मुसलमान करने लगते हो। उमेश पाल के मरने को हिंदू का मरना नहीं देखा गया, पहली बात, वो मात्र एक दुश्मनी देखी गई। ठीक। दूसरी बात, आपने बोला कि किसी का भी घर तोड़ दोगे। अरे बुलडोजर के नाम पर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे ना? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा एक एफिडेविट दे दीजिए कि गलत नहीं तोड़ा जाएगा? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर पे रोक लगाई? नहीं लगाई। बीच में नहीं चौधरी साहब, बीच में नहीं, ऑडियो डाउन, अगर नहीं, अरे फिर बोलने लगा तो बीच में नहीं, ये आदमी कौन है यार? बीच में नहीं 30 मोर सेकेंड्स। थैंक यू रिजवान साहब। रिजवान साहब कंटिन्यू, डिबेट पे रहिए, टॉपिक पे रहिए, टॉपिक डाइग्रेस हो जाता है, समझिए। हाँ बोलिए। और आखिरी बात, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा मट्टी में मिला दूंगा, ये बात मैंने एक बार पहले भी सुनी थी, आप सबको याद आ जाएगी। 2004-5 में जब मायावती पूजा पाल से मिलने गई थी, तो मायावती जी ने कहा था अतीक अहमद को मट्टी में मिला दूंगी। अरे शर्म करो यार, 2022 में मेयर का चुनाव लड़ा रहे हो तुम उसकी बीवी को, शर्म नहीं आती?